यह कहानी ऐसे गरीब किसान की है जिसका नाम सुरेश है। वो अपने गांव में सबसे गरीब परंतु बहुत मेहनती था। सुरेश हर रोज अपने खेत जाता और खेती करता, परंतु सुरेश के खेती करने के बावजूद भी फसल महीनों बाद निकलते थे, जिसके कारण वो अपनी भूख मिटाने के लिए शहरों से भीख मांगकर अपनी जीविका चलाता। एक दिन सुरेश के साथ ऐसा होता है जिससे वह अंदर ही अंदर टूट सा जाता है। जब सुरेश सुबह सुबह ही भीख के लिए शहर में जाता है, परंतु उसे बुरा भला कहकर निकाल दिया जाता है। सुरेश उदास होकर लौटने लगता है और खुद को बेबस पाता है। हर रोज की तरह सुरेश खेत की ओर जा रहा होता है। तभी उसकी नजर एक चमकते हुए पेड़ पर पड़ती है। सुरेश यह दृश्य देखकर भयभीत होने लगता है, परंतु सुरेश हिम्मत करके उस पेड़ के पास जाता है। तभी पेड़ से आवाज आती है, मैं जादुई पेड़ हूँ और मैं देख रहा हूँ कि तुम बहुत परेशान हो। घबराओ नहीं, मैं सबकी मनोकामना पूरी करता हूँ। बोलो तुम्हें क्या चाहिए। सुरेश अंदर ही अंदर बहुत खुश होता है और वह खाने के लिए अनाज और फल की फरमाइश करता है। तभी जादुई पेड़ से अनाज और फल निकलने लगते हैं। उसके बाद सुरेश अनाज और फल लेकर अपने घर की ओर निकल पड़ता है। सुरेश खुश होकर उस अनाज और फल को खा रहा होता है कि तभी उसके पड़ोस के ही अमित नामक व्यक्ति खिड़की से सुरेश की ओर देख रहा होता है और वो सोचने लगता है कि इस गरीब के पास इतने सारे खाना आखिर कहाँ से आया। अमित आश्चर्य होकर सोचने लगता है और सुरेश पर नजर रखने की रणनीति बनाता है। अमित सुरेश का पीछा करने लगता है। सुरेश उस जादुई पेड़ से खाने की चीजें ले रहा होता है। अमित ये सब नजारा देख भौचक्का रह जाता है। सुरेश के जाने के बाद अमित भी उस पेड़ के पास जाता है और अमित उस पेड़ से पैसों की फरमाइश करता है कि मुझे सिर्फ पैसा चाहिए, सिर्फ पैसा। जादुई पेड़ अमित की फरमाइश पूरी कर देता है। अब अमित उस पैसों को लेकर बाजार में जाता है और मिठाई खरीदने लगता है। अमित उस मिठाई को लेकर अपने घर की ओर चल पड़ता है। अमित अपने घर पहुंचता है और मिठाई जैसे ही वो उठाता है वैसे ही मिठाई पैसों में बदल जाती है। धीरे धीरे सभी मिठाइयाँ भी पैसों में बदल जाते हैं। ये सब नज़ारा देख अमित डर सा जाता है और भयभीत होने लगता है। वह समझ जाता है कि वो पैसों के प्रति लालच किया, जिसके कारण उसे सिर्फ पैसा ही पैसा दिखाई दे रहा। ये देख अमित डर से कांपने लगता है और माफी मांगने के लिए पेड़ के पास जाता है। इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि कभी भी हमें लालच नहीं करनी चाहिए और सोच समझकर अपनी बात रखनी चाहिए।